मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, हाउ डज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक एंड अ कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करेंगे, केमिकल बॉन्ड की टाइप्स बताएंगे। केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करेंगे कि इट इज द फोर्स विच होल्ड्स टू और मोर एटम्स टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, टाइप्स डिस्कस करेंगे। टाइप्स को आप में टाइप्स में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है। आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड को। स्टूडेंट्स जो आपके पास आयनिक बॉन्ड के पूरे टॉपिक के अंदर जो लास्ट पोर्शन था जहाँ पे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से रिलेटेड था, यानी कि आपने मर्ज करके लिखना होगा उस पोर्शन को। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पोर्शन में आपके पास था कि 1.7 से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो आपके पास आयनिक बॉन्ड होगा, और अगर विद इन 1.7 है यानी कि 1.7 से कम है देन इट विल बी कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि स्टूडेंट्स आप इन 2-3 नोट्स को मर्ज करके लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5A है आपके पास, डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाउ दीज क्वांटिटीज चेंज इन द पीरियोडिक टेबल, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वेरिएशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने अलग अलग पहले डिफाइन करना है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। देन स्टूडेंट्स आप कुछ पीरियड्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स और ग्रुप्स को आप याद कर लेंगे, यानी कि आपने याद कर लेना है। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 है वो आप याद कर लें, एंड देन स्टूडेंट्स आप पीरियड नंबर 1 याद कर लें या 2 याद कर लें, 2 और 3 याद कर लें। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि फिर उसमें आप बताएंगे कि आपके पास पीरियोडिक ट्रेंड्स किस तरह से चल रहे हैं, यानी कि आपके पास टॉप टू बॉटम क्या ट्रेंड है फॉर आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लाइक वाइज स्टूडेंट्स आप चलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर आप एक कुछ बातें याद रखेंगे, यानी कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिमिलर होते हैं, तो दोनों में आपने वही फैक्टर्स लिख देने और उन्हीं का जो है ना आप बता रहे होंगे कि कॉन्सिक्वेंस कैसे होता है। देन स्टूडेंट्स आप 1-2 एनॉमलीज याद कर लेंगे कि कौन से ग्रुप में एनॉमली अराइज होती है, जैसे मैंने डिस्कस की थी वो भी कर सकते हैं। और आप एग्जांपल्स के साथ एनर्जी कितनी रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हुई है उसको भी मेंशन कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। Explain what do you understand by the term electronegativity, discuss its variation in the periodic table, how does it affect the bond strength। तो स्टूडेंट्स इसमें आप क्या करेंगे कि पूरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक है उसको आप लिख देंगे एज इट इज़ और उसकी वेरिएशंस डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि वेरिएट कैसे करता है, आपने उसको एटॉमिक साइज से रिलेट करना है, उसको आपने आयनिक रेडियस के साथ रिलेट कर देना है, और वो किस तरह से बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ रिलेटेड है आप उसको थॉरली डिस्कस करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की सेंस में आपने बताना है। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द लेवाई स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब स्टूडेंट्स लेवाई स्ट्रक्चर्स या जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये लिखने का एक तरीका होता है कि आप अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 को सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास ये 10 क्वेश्चन हैं, हम 5-5 पे डिवाइड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपके पास है हाइड्रोजन साइनाइड। आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उस बेस पे आपको क्लियर हो जाता है कि आपने डॉट्स कैसे ड्रॉ करने हैं, यानी कि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है स्ट्रक्चर देखने के बाद। अब ये HCN है, अब कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी को स्टूडेंट्स आप लिख लेंगे डॉटेड फॉर्म में, यानी कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गया हाइड्रोजन का, एक हो गया आपके पास कार्बन का, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास वही डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर आ जाता है, यानी कि आपने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बता देने कि ये इस तरह शेयर होते हैं। अब इसको आपने डॉट एंड क्रॉस फॉर्म में भी लिख देना है, यानी कि आप इसको डॉट एंड क्रॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो। देन स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके लिए अपने लिए ये याद रखना ईजी हो कि आपने किस तरह से बॉन्ड्स ड्रॉ करने हैं। डबल बॉन्ड होगा तो आप उसमें 2 इलेक्ट्रॉन शो कर लेंगे, आप 2-2 पेयर शो कर लेंगे, 3 होंगे तो 3 जैसे कि हमने यहाँ शो किया। देन स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पे भी डॉट से रिप्लेस कर देना है उसको, यानी कि आप स्टूडेंट्स ऐसे लिख सकते हैं, ये एक हो गया आपके पास ये। एंड देन स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि जो क्लोरीन की आउटरमोस्ट शेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप ड्रॉ कर लेंगे। अब ऑब्वियसली ये एक कार्बन का था आपके पास, इसको हम यहाँ से करेक्ट कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपके पास एक कार्बन का था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ, बाकी 7 थे क्लोरीन के अपने, और आपके पास जो है ना वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ऐसे, एंड देन स्टूडेंट्स इस तरह से ये एक कार्बन का हो गया, ये बाकी एक क्लोरीन का हो गया 7। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स ये एक कार्बन का, एक क्लोरीन का, और ये आपके पास बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपने जो लाइंस ड्रॉ की उन्हीं को आप डॉट्स में कन्वर्ट कर देंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 3 आता है कार्बन डाइसल्फाइड।
उसको भी स्टूडेंट्स आप इसी तरह ड्रॉ कर देंगे, या मैं आपकी लाइंस आपकी आसानी के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है नंबर 4। नंबर 4 में भी स्टूडेंट्स आप इसी तरह लेके चलेंगे, बस आपने इसमें ये देखना है कि आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है उसका ध्यान रखना है। बिल्कुल इसी तरह आप लाइन को रिप्लेस कर देंगे डॉट से। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पॉइंट हो रहा है टुवर्ड्स दैट ऑफ एल्यूमिनियम। और बिल्कुल इसी तरह जैसे स्टूडेंट्स आपने कार्बन और क्लोरीन के दरमियान डॉट्स लगाए, बिल्कुल उसी तरह आप फ्लोरीन के साथ लगा देंगे एल्यूमिनियम के। ये हो गया स्टूडेंट्स, आपके पास एडक्ट बन गया। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में स्टूडेंट्स आपके पास जो स्ट्रक्चर नंबर 5 है, इसको भी हम इसी तरह ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास है अमोनियम आयन, ये आपके पास स्टूडेंट्स एक हाइड्रोजन हो गया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टुवर्ड्स दैट ऑफ हाइड्रोजन। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास इस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ऑक्सीजन और दैट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये इस तरह से अटैच्ड है। देन स्टूडेंट्स इसी तरह आपके पास आ जाता है H2SO4। H2SO4 सल्फर को आप बीच में ड्रॉ करेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास 2 ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड हैं, जबकि आपके पास 2 ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड हैं विद दैट ऑफ हाइड्रोजन। अब इसको स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, फर्दर आप बिल्कुल उसी तरह डॉट्स की तरह लिख देंगे जैसे मैंने आपको बताया। फिर देन आपके पास आता है स्टूडेंट्स फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड में H3PO4 है, इसमें आपके पास बिल्कुल उसी तरह फॉस्फोरस आपके पास है, एक ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है। बाकी स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं 1 2 3 4, ये स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, देन ये हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, और देन बिल्कुल इसी तरह आपने जो लाइंस हैं उनको डॉट से रिप्लेस कर देना है। देन स्टूडेंट्स आपके पास 8 है, जिसमें आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है, जिसमें स्टूडेंट्स आप किस तरह से इसको मेंशन कर रहे होंगे कि आपके पास एक ऑक्सीजन बीच में होगा सेंटर में, इधर एक क्रोमियम प्रेजेंट है आपके पास, इधर एक क्रोमियम प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, K2Cr2, 2 क्रोमियम हो गए O7, यानी कि आपके पास 6 ऑक्सीजन है। ये स्टूडेंट्स डबली बॉन्डेड हो गए, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है जो इसके साथ एसोसिएटेड है। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है कि जो इसके डबल बॉन्ड्स हैं इनको आपने डॉट से रिप्लेस कर देना है, तो आपके पास, और पूरा आपने स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सीजन है ये आपने फिल कर देना है, तो आपके पास ये जो आपकी वैलेंसी है इनकी वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है N2O5। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आपके पास 2 नाइट्रोजन के दरमियान एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आपके पास स्टूडेंट्स डबली बॉन्डेड होंगी, जबकि एक में स्टूडेंट्स आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रक्चर नंबर 10 है, जिसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपने उसमें भी डॉट्स को रिप्लेस कर देना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि आपके पास एमाइन ग्रुप ट्वाइस है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास H ये लोन पेयर है आपके पास, ये पॉइंट कर रहा है सिल्वर की तरफ इस तरह से, और ये पॉइंट कर रहा है इस तरफ से, यानी कि ये उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, और दोनों न्यूक्लियस से ये अट्रैक्टेड है जो सिल्वर है आपके पास। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो NO3 है उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, उसको मैं अलग से ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, N डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन है आपके पास। बिल्कुल स्टूडेंट्स इसी तरह आपने बॉन्ड्स को डॉट्स के साथ रिप्लेस कर देना है। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स जो कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर हमने डिफरेंस थॉरली डिस्कस किया था, कंपैरिजन हमने देखा था कि कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपस में डिफरेंशिएट करते हैं, आपने एग्जैक्टली वही मेंशन कर देना है। और स्टूडेंट्स वहाँ पे हमने कंपैरिजन भी डिस्कस किया था, यानी कि हमने सिमिलैरिटीज़ भी देखी थी, डिससिमिलैरिटीज़ भी देखी थी। आप सिर्फ वही पोर्शन डिस्कस करेंगे जिसमें हमने डिससिमिलैरिटीज़ को देखा।
आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7B है हाउ द बॉन्डिंग इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन बी एक्सप्लेन विद रिस्पेक्ट टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो स्टूडेंट्स आपने क्लोरीन के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। जो स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस नहीं किया हुआ वो हाइड्रोजन सल्फाइड का नहीं हमने किया हुआ। तो हम क्या करते हैं कि हम सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं सबसे पहले, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन के लिए थी, 1s2 2s2 2p6 आपके पास हो गया ये 10, फिर स्टूडेंट्स आपके पास हो गया 3s2 10 12, देन आपके पास स्टूडेंट्स हो गए 3px 3py 3pz। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि स्टूडेंट्स इसके p ऑर्बिटल्स में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये स्टूडेंट्स आपके पास किस तरह से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 12 हो गए आपके पास, 12 13 14 15 16, ये स्टूडेंट्स आपके पास 16 हो गए फ्रॉम दैट ऑफ सल्फर, यानी कि 16 हो गया उसका एटॉमिक नंबर। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि हमने हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स कैसे ड्रॉ करने हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जस्ट हम प्री ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे। वो कैसे, ये आपके पास स्टूडेंट्स सपोज ये आपके पास y ऑर्बिटल है, ये आपके पास z ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 1s है, और ये आपके पास x ऑर्बिटल है। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये जो x ऑर्बिटल है कम्प्लीटली फिल है, यानी कि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, ये एज इट इज़ है, ये हो गया 3px। अब क्योंकि 2 हाइड्रोजन है जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो क्या करेंगे 3py और 3pz पे ओवरलैप कर जाएंगे, 3py एंड ये हो गया आपके पास 3pz। अब ये 3pz है आपके पास, 3py है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन स्टूडेंट्स आ जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये पेयर हो जाता है 1s के साथ, 1s 1 ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे पेयर्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, तो आपके पास ये 1s 1 ऑफ हाइड्रोजन। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया H2S का मॉलिक्यूल। इसमें बॉन्डिंग कैसे हो रही है, दोनों आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 3px पे और स्टूडेंट्स 3s2 पे, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो H2S बॉन्ड होगा उसका जो बॉन्ड एंगल होगा आपके पास वो 92 होगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो एंगुलर होगी और हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स एक्सप्लेन वेस्पर थ्योरी, डिस्कस द स्ट्रक्चर्स ऑफ मीथेन, अमोनिया, वाटर, बेरिलियम क्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड विद रेफरेंस टू दिस थ्योरी। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिंपली आपने वेस्पर थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, यानी कि आपने उसके पोस्टुलेट्स बताने हैं। जब आप पोस्टुलेट्स बता देंगे तो आपने 1 बाय 1 सबके स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने हैं। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमने ये तमाम स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए हैं, आपने क्या करना है बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्ड एंगल और जो शेप है उसको आपने बिल्कुल उसी तरह हेडिंग्स डाल के लिखना है और प्रॉपर आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स अच्छी तरह से कि जो मीथेन है उसका टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है, जो अमोनिया है आपके पास उसका ट्राइंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड एंगल भी आप उसका बताएंगे और क्यों उसका बॉन्ड एंगल कंप्रेस हो रहा है वो भी बताएंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास वाटर मॉलिक्यूल आ जाता है, देन स्टूडेंट्स आपके पास बेरिलियम क्लोराइड आ जाता है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है 120 डिग्री का एंगल बनाता है, देन स्टूडेंट्स आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये आपके पास AB4 टाइप के ही आ जाते हैं सारे। देन स्टूडेंट्स आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड मल्टीपल बॉन्ड्स की एग्जांपल में आ जाते हैं, तो आपने सबकी आपने एक एक कैरेक्टरिस्टिक उनकी हेडिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।